आपका पुनः ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अध्याय 16 विशिष्ट अवस्था में पोषण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गर्भावस्था में पोषण। आज हम चर्चा करेंगे गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन की, उनकी पोषणिक समस्याओं की और ध्यान रखने योग्य बातों। गर्भावस्था एक विशिष्ट शारीरिक अवस्था है। गर्भावस्था में स्त्री के गर्भाशय में एक निषेचित अंड कोशिका, एक भ्रूण, तत्पश्चात एक शिशु का रूप धारण करती है, जो वजन के समय 3 किलोग्राम का होता है। अर्थात एक कोशिका से लेकर एक पूर्ण विकसित शिशु के जन्म के बीच के जो अंतराल होता है उसे गर्भावस्था कहते हैं। इसकी अवधि 9 महीने 7 दिन होती है, अर्थात 40 सप्ताह या 280 दिन होती है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। डिम्ब अवस्था गर्भाधान से 15 दिन या 2 सप्ताह तक, भ्रूण अवस्था 2 सप्ताह 15 दिन से लेके 2 माह तक, और सबसे अंतिम अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु अवस्था, जो कि सबसे लंबी अवस्था होती है। यह तीसरे माह से प्रारंभ हो जाती है और शिशु जन्म तक यह अवस्था रहती है। इस प्रकार गर्भाशय में 3 अवस्था रहती है, और इन तीनों अवस्थाओं में हम गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, स्त्री के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री की शरीर रचना एवं विविध कार्य प्रणाली में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे उसे सामंजस्य बिठाना पड़ता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। गर्भवती स्त्री के शरीर का भार जो होता है वो 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। उसके वजन में वृद्धि होती है। प्रथम 3 माह में तो उसके वजन में नहीं के बराबर वृद्धि होती है, लेकिन दूसरे और तीसरे त्रैमासिक चरणों में उसके वजन में 3 से 4 और 4 से 5 किलोग्राम तक वृद्धि होती है। वजन में वृद्धि होने से शरीर का भार, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और इनके बढ़ने से उस गर्भवती स्त्री की उपापचयात्मक दर बढ़ जाती है। उसका जो आधारीय उपापचय दर है, जिसे BMR कहते हैं, वो 10 से 25% तक बढ़ जाता है। गर्भाशय का भार मूत्राशय में पड़ने से मूत्र में संक्रमण की संभावना रहती है और मूत्र उत्सर्जन की क्रिया में वृद्धि होती है। गर्भावस्था में रक्त की मात्रा बढ़ने से रक्त का जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। गर्भवती स्त्री में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 12-13 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर के आसपास होनी चाहिए, जो घटकर 7 से 8 मिलीग्राम रह जाती है। और रक्त परिवहन का भार बढ़ने से, हृदय पे भार बढ़ने से उच्च रक्तचाप हो जाता है, और श्वसन क्रिया जो है उथलापन आ जाता है, वो हैवीनेस फील करती है। और गर्भवती स्त्री के केंद्रीय नाड़ी संस्थान में परिवर्तन होने के कारण उसे अनेक परिवर्तन होते हैं। उसे नींद कम आने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सुस्ती होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि गर्भावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था एक स्वाभाविक एवं शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन हार्मोनल परिवर्तन के कारण लगभग सभी स्त्रियों को कुछ गर्भकालीन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रातकालीन वमन, जिसमें जी मिचलाना, उल्टी जैसा गर्भवती महिलाएं अनुभव करती है, वह संभवतः मनोवैज्ञानिक कारण और हार्मोनल परिवर्तन एवं गर्भस्थ शिशु के सामंजस्य नहीं बिठा पाने के कारण इस तरह की समस्याओं से गुजरती है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें उठते ही ठोस पदार्थ देना चाहिए, उसके बाद तरल पदार्थ देना चाहिए। इसी प्रकार गर्भवती स्त्री को कुछ भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, और अरुचि की वजह से क्या होती है, वह भोज्य पदार्थ अच्छे से खा नहीं लेती है, और इससे उसकी पोषण की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और इस गर्भवती काल में पाचन संबंधी अनेक परेशानियां होती है। इस काल में आंतों की जो कर्माकुंचन गति वो कम हो जाती है, जिससे गर्भवती स्त्री को अपच की बीमारी हो जाती है, कब्ज की बीमारी हो जाती है। तो इस अवस्था से बचने के लिए उसे अधिक से अधिक तरल पदार्थ उसके आहार में शामिल करने चाहिए। और जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से गर्भवती स्त्री के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे रक्ताल्पता कहते हैं। और हृदय को अधिक रक्त मात्रा बढ़ने से अधिक काम करना पड़ता है, तो उससे उच्च रक्तचाप हो जाता है। उच्च रक्तचाप होने से क्या होता है कि उसके पैर की शिराएं और शरीर के अन्य अंगों में सूजन आ जाती है।
और गर्भवती स्त्री में होने से क्या होता है कि उसके पैर की शिराएं और शरीर के अन्य अंगों में सूजन आ जाती है। और गर्भवती स्त्री में पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो स्फारित होकर स्फुटित होती रहती है, जिससे हम कहते हैं पैरों में बाएंटे आना। तो ये मुख्यतः कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो इस पैरों में बाएंटे आने से बचने के लिए गर्भवती स्त्री को प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और साथ में विटामिन ई देना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भाग 2, इसी का भाग 2 में हम पढ़ेंगे गर्भावस्था में किस प्रकार हम आहार आयोजन करें। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।